नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च भवतां सर्वेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। तत्र स्क्रीन् न दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। तु हम्म। तर्हि वयं यावत् पठितवन्तः ततः वयम् अग्रे चलामः। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे वहां से आगे की ओर चलेंगे। कल हम लोगों ने प्रथम अंक का समापन कर दिया था और द्वितीय अंक का शुभारंभ यहाँ से हुआ था। तो निःश्वस्य लंबी सांस लेकर हो दिष्टम। अरे दुर्भाग्य है। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोऽस्मि। अयं मृगोऽयं वराहोऽयं शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्मविरलपादपच्छायासु हिंड्यते अटवी अटवीतः अटवी। अर्थात इस मृगशील या शिकार के व्यसनी राजा के वयस्य भावे मित्रता भाव के कारण निर्विण्णोस्मि, खिन्न हूं। अयम मृग, यह मृग है, यह हिरण है। अयम वराह, यह वराह है। अयम शार्दूल, यह सिंह है। ऐसा मध्याह्ने भी, मध्याह्न काल में भी ग्रीष्म विरला, मध्याह्न काल के कारण क्या हो रहा है? ग्रीष्म विरल पादपत छायासु, इस गर्मी के मौसम में, वातावरण में, विरल अर्थात जहां कम ही दिखाई पड़ रहे हैं क्या? पौधे। ऐसे वृक्षों की, न्यून वृक्षों की छाया में वन राजी स्वाहिंद्यते अटवीतः अटवी। इस जंगल में कम वृक्षों वाली, गर्मी के मौसम में कम वृक्षों की छाया से इस वन में अटवी तह अटवी, कुंज, कुंजों से कुंज जो है टहल रहे हैं। आहिंद्यते पत्र शंकर कषायाणि कटूनि गिरि नदी जलानि पीयन्ते। पत्तों के पड़ने से, पत्र शंकरत्र पत्रों के मिलने से, कषायाणि कटूनी, कषाय और कटु, गिरि नदी जलानि पीयन्ते, पहाड़ी नदियों के, गिरि नदी जलानी, पहाड़ी नदियों के जलों को पीते हैं। अर्थात जल जैसा है वो, विभिन्न प्रकार के पत्ते पड़ जा रहे हैं। जैसे नीम का पत्ता पड़ जाए, अच्छा पड़ जाए तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, किंतु यदि कोई इस प्रकार से अन्य चीजें रहती हैं तो उसका दुष्प्रभाव अधिक होता है। तो वही कह रहे हैं कि पत्र शंकर कषायाणि कटूनि गिरि नदी जलानि पीयन्ते। पत्ते के गिरने से, मिलने से, संकर अर्थात मिल जाने से, कषायण कषाय और कटु न पर्वतीय नदियों का जल पीते हैं। पीयन्ते अनियत वेलम शून्य मांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत वेलम अर्थात कोई नियत वेला नहीं है। सुबह के लिए निकले हैं, शिकार नहीं मिला तो शाम तक बिना कुछ खाए पिए ही बैठे हैं। और इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए। तो अनियत वेलम, अनियत समय पर, शून्य के स्थान पर देखिए शून्य होगा क्या संभवतः। अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत समय पर भुने हुए मांस से युक्त, शूल्य मांस भूयिष्ठ युक्त, कैसा? भुना हुआ मांस, शूल्य मांस, भुना हुआ मांस से युक्त, भूयिष्ठ आहारो भुज्यते, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। अर्थात
अनियत समय पर प्रातः काल के स्थान पर मध्याह्न या सायंकाल में की वेला में भुना हुआ मांस का आहार खाया जाता है। अर्थात हमेशा एक गरिष्ठ भी तो होता है ना, हमेशा थोड़ी है कि एक तो मिल नहीं रहा है समय से, गैस बनी है ऊपर से गरिष्ठ भोजन कर लिए, वही कह रहे हैं। फिर चलिए एक समय से मिल जाए तब भी ठीक है, मिले कि ना मिले इसकी भी समस्या है। तुरगानुधावन कंडित संधे रात्रावपि तुरगान, अर्थात घोड़ों के अनुधावन, दौड़ाने से, कंडित संधे, घोड़ा दौड़ाने से मेरे जोड़ों में क्या हो गई है, पीड़ा हो गई है। रात्रौ अपि, रात्रि में भी, रात में भी, ये थोड़ा सा दूसरे पेज में हमें चलना पड़ेगा। रात्रौ अपि, तो थोड़ा छोटा कर ले। निकामम, यहां पर निकार मत जो दिया गया है, वही मुझे लग रहा था कुछ त्रुटि है। तो तुर्गान अनुधावन कंडित संधे रात्रावपि निकामम शयितव्यम नास्ति। तुर्गान अनुधावन, घोड़ों के दौड़ाने से मेरे जोड़ों में पीड़ा हो गई है। आज घोड़ा दौड़ा रहे थे, पता नहीं घोड़े के पीछे, बल्कि घोड़ों के दौड़, अनुधावन पीछे दौड़ते हुए, कंडित संदेह मेरे जोड़ों में पीड़ा हो गई है। अब राजा तो घोड़े से जा रहे हैं, रथ से जा रहे हैं, इनको कर दिए थे पीछे पीछे दौड़ने के लिए, या वो आराम से, या सैनिक लोग जो पैदल होते हैं, अन्य लोग वो तो वैसे ही आ रहे हैं। तो ये जो है कह रहे हैं तुरगानुधावन, घोड़ों के पीछे दौड़ते हुए, अखंडित संदेह, जोड़ों में जो है पीड़ा आरंभ हो गई है। रात्रावपि, रात्रौ अपि, और रात में भी, निकामम सैदव्यम नास्ति, अर्थात ठीक ढंग से सोना भी नहीं है, अर्थात सो भी नहीं पा रहे, रात में पूरा सो भी नहीं पाता है। कौन नहीं सो पाता है? विदूषक। ततो महत एव, अब इसको बदल लेते हैं। ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुत्रैः शकुनिलुब्धकैर्वनग्रहणकोलाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि। ततो महता एव, अब वहां से, ततः उसके पश्चात, महता एव प्रत्यूषे, प्रत्यूषा जो है ये प्रातः काल के लिए कहा जाता है। फिर आज बहुत सवेरे ही, महता प्रत्यूषे, महति एव प्रत्यूषे, अत्यधिक प्रातः काल में, दास्याः पुत्रैः, इस दासी के पुत्र के द्वारा। अब यहां पर ये नीच अर्थ भी, नीच पहेलियां के लिए भी ले लिया गया है, तो आप चाहे दासी का पुत्र कर लें या फिर नीच बहेलिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दास्याः, वैसे दासी का पुत्र करेंगे तो ज्यादा सही रहे। दास्याः पुत्रैः शकुनि लुब्धकैर, शकुनि लुब्धकैर वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितोस्मि। फिर इस अत्यधिक सुबह प्रातः काल ही, प्रातः काल में ही, प्रत्यूष में ही, इस दासी के पुत्र के द्वारा, यहां पर, या फिर नीच बहेलियों के द्वारा, जंगल को लुब्धकैर, लूटने वाले, वन, वन में लूटने वाले लुटेरों के द्वारा घेरने से, ग्रहण, कोलाहलेना, घेरने के हल्ले से, प्रतिबोधितोस्मि, जगा दिया गया हूं। एक तो रात में ठीक से सोने को मिलता नहीं, लेट लपेट पहुंचे,
मतलब कहने का इनके तात्पर्य है कि समय पर भोजन नहीं पाने का तात्पर्य ये है कि रात में जैसे इस टाइप का कोई भोजन बनता है, जैसे अब हम लोगों का तो है प्रसिद्ध पनीर, शाकाहारी लोगों का। तो जिस दिन पनीर बनेगा काफी लोग हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, या फिर अकेले तो जल्दी कोई नहीं बनाता है, वैसे ही भले कोई बनाता है। तो दो चार लोग मित्र आ गए और कोई आ गया तो बना, तो संख्या बढ़ जाती है, तो बनाने में लग जाता है समय, उस दिन पक्का विलंब हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये भी अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्ठ आरोहो आहारो भुज्यते। एक तो अनियत वेला में भूंजा हुआ मांस से युक्त भोजन किया जाता है। फिर तुर्गानुधावन खंडित संधे रात्रौ अपि निकामम सहितव्यम नास्ति। घोड़ों के पीछे भागने से जोड़ों में दर्द हो रहा है और रात्रि में भी ठीक ढंग से सोना नहीं है, सोने को नहीं मिल रहा है। उसमें भी ततः महति एव प्रत्युषे, उसमें भी अत्यधिक प्रातः काल में ही 3-4 बजे के आसपास, वही समझ लीजिए। दास्याः पुत्रैहि, दासी के पुत्रों या फिर नीच बहेलियों के द्वारा शकुनि लुब्ध कैर वन वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेर लेने से कोलाहल के कारण प्रतिबोधितोस्मि, जगा दिया गया हूं। अब इयते दानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति। इयति इदानीमपि, इतनी यह अब भी यह पीड़ा नहीं जो है समाप्त हो रही है, या फिर इतने पर भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। ततः गंडस्योपरि, यहाँ पिटकः के स्थान पर पिंडकः संभवतः, हाँ पिंडकः है, ये एक मुहावरा है। ततः गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, ये प्रसिद्ध लाइन है, पूछता भी है किसका कथन है यह, तो इसको ध्यान में देंगे हम लोग। ततो गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, उस पर भी, उस पर भी क्या हुआ, गंडस्य फोड़े पर भी, फोड़े के ऊपर, गंडस्य ऊपर ही पिंडकः संवृत्तः, एक और फोड़ा हो गया है। जैसे चोट जहां लगती है उसी के पैर में ठे हैं, अंगूठे में जब लग जाती है चोट तो उसे ठेह बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में आप सब तरफ जो भी बोलते होंगे। तो जब ठेह लगी रहती है तो उसी जगह पे बार बार चोट लगती है, कम से कम 1-2 बार तो लगेगी चोट लगने के बाद, वैसे चाहे न लगे। तो वही है कि ततो गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, उस पर भी गंडक के ऊपर अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया है। एक तो वैसे नींद नहीं हो रही थी हमारी, ऊपर से हो हल्ला मचा के और जगा दिए। अब आगे क्या हो रहा है उसको देखते हैं, एक निमेश। उस पर भी फोड़े के ऊपर फोड़ा हो गया है। यह किल अस्मासु अस्मास्व ह्यः किल अस्मास्वस्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रमपदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया दर्शिता। यह किल, अब ये बता रहे हैं, यह किल कल निश्चित निश्चय ही अस्मासु अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो, कल निश्चित ही हम लोगों के पीछे छूट जाने पर, कहां पर पीछे छूट जाने पर, तत्र भवतो। अब ये बताया है अत्र भवतः तत्र भवतः, तत्र भवतः मतलब अनुपस्थित,
हम सबके हीनेषु अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो, हम लोगों के नहीं रहने पर या हम लोगों के उपस्थित रहने पर मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, मृग का अनुसरण करते हुए आश्रम में प्रविष्ट हुए। प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला, तपस्वी कन्या शकुंतला ममाधन्यतया दर्शिता, मेरे दुर्भाग्य से दिखाई दी। अर्थात हम लोग तो पीछे ही रह गए, राजा अकेले ही अपना जो है दर्शन लाभ कर लिए। यह किल अस्मास्वहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला ममाधन्यतया दर्शिता। कल निश्चित ही है हम लोगों के तत्र भवतो अनुपस्थित होने पर मृगानुसारेण आश्रम पदम, मृग का अनुसरण करते हुए आश्रम में या आश्रम पदम, आश्रम के मार्ग में प्रविष्ट हुए। प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला, तपस्वी कन्या शकुंतला ममाधन्यतया दर्शिता, मुझ अधम के द्वारा या मतलब मेरे दुर्भाग्य से दर्शिता दिखाई दी। सांप्रतम नगर गमनस्य मनः कथमपि न करोति, सांप्रतम इस समय नगर गमनस्य नगर जाने का मनः मन कथमपि न करोति, इस समय अब नगर जाने के लिए मन किसी भी प्रकार से नहीं कर रहा है। अर्थात अब नगर लौटने या फिर नगर लौटने की बात कथमपि न करोति, बात भी किसी प्रकार से भी बात नहीं कर रहे हैं, राजा के लिए कर रहे हैं कि इस समय नगर जाने के लिए उनका मन कर ही नहीं रहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो क्ष्णोः प्रभातम आसीत्, अद्यापि आज भी तस्य, तस्य कस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य, आज भी उस राजा दुष्यंत के द्वारा तामेव, उसका ही, राजा दुष्यंत ने तामेव उसका ही चिंतयन्तः अक्षणोः प्रभातम आसीत्, सोचते हुए ही, अक्षणोः प्रभातम अर्थात सोए नहीं, बिना सोए ही उसके विषय में सोचते हुए जाग कर ही रात बिता दी। प्रभातम आसीत्, प्रभात हो गया, आज उसके विषय में सोचते हुए ही जाग कर ही रात बिता दी या प्रभात हो गया। का गति ही, अब ये कह रहे हैं अपने लिए, का गति, क्या करूं, हाँ हमारी क्या बात है, हाँ। यावत् कृताचर परिक्रम पश्यामि, एक मिनट देखें सही है कि नहीं। यावत् कृताचार, हाँ कृताचार नहीं होगा, कृताचार होगा। यावत् तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, काफी इसमें त्रुटियां हैं, इस कारण से बड़ा, अब दूसरे से पढ़ाएं तो एकदम थोड़ा आप लोगों को अर्थ वगैरह भी दिखता रहता है, इसलिए ताकि कभी कभी समस्या ना हो। दूसरा वाला पूरा मूल संस्कृत ही है। यावत, यावत तम यहां पर भी जो यावत केवल दिया है इसमें अनुस्वार भी रहेगा। यावत तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, यावत तम तब तक, कृताचार किया गया है जिसके आचार परिक्रम पश्यामि, अर्थात दैनिक कार्य कर लेने पर देखता हूं। यावत तम कृताचार परिक्रम पश्यामि, कृत कर लिया है आचार अर्थात
दैनिक क्रियाकर्म परिक्रम, दैनिक जो है क्रियाकर्म को देखता हूं कर लिया है किसने, तम उनको, राजा के द्वारा दैनिक आचार कर्म कर लिया गया है ऐसा देखता हूं। इति परिक्रम्यावलोक्य च, ऐसा परिक्रम्य घूमकर और अवलोक्य देख कर, घूमता है एक दो बार मतलब घूमे और तब देख रहे हैं। एस बास बाणासन हस्ताभिर्यवनीभिर्वन पुष्पमाला धारिणी भी परिवृत्त इत एवागच्छति प्रियवयस्य। एषः बाणासन हस्ताभिर, यह प्रियवयस्य, एषः प्रियवयस्य, अंत में देखेंगे यह मेरे प्रिय मित्र कैसे हैं, बाणासन हस्ताभि धनुर्धारिणी यवनीभिः, और यवनी भी कैसे, वन पुष्पमाला धारिणी भी यवनी भी, बाण धनुर्धारिणी और वन पुष्पमाला, वन की के पुष्प की माला को धारण किए हुए यवनी भी, यवनी स्त्रियों के द्वारा, परिवृत्तः घिरे हुए। अब यहाँ यवनियों से अर्थात यहाँ पारसी स्त्रियां लिया गया है, मतलब विदेशी स्त्रियों से घिरे हुए थे राजा। एषः बाणासन हस्ताभिः, यह बाण धनुर्धारिणी, बाण जिनके हस्तों में आसन, हाथों में आसन के रूप में, अर्थात धनुर्धारिणी स्त्रियां, मतलब इनकी सुरक्षा में जो थी युवतियों को भी लगाए थे। तो यह प्रियवश्य, यह प्रिय मित्र धनुर्धारिणी और वन के पुष्पों की माला धारण करने वाली यवनी या पारसी स्त्रियों के द्वारा परिवृतः घिरे हुए, इतः एव आगच्छत्, इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, भवतु अंगभंग विकलः इव भूत्वा स्थास्यामि। अच्छा, भवतु ठीक है, अंग भंग विकलः इव भूत्वा स्थास्यामि, अर्थात अंग भंग से व्याकुल की तरह, अंग भंग विकल है, अंग भंग से व्याकुल की तरह, अर्थात टूटे हुए, अर्थात आप बताएंगे कि एक तो रात में सो ही नहीं पाया था, बता ही रहा है, और घोड़ों के पीछे दौड़ने के कारण इसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, मतलब गांठ में, हाथ पैर अब जब दौड़ेंगे चलेंगे कितना चलेंगे, राजा तो रथ में बैठे निकल लिए, सुबह से शाम होने वाली आई थी, वही सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, नेपथ्य के बाद वो पता ही चला था, मतलब शाम हो गई थी। अब जो है, अब सुबह से लेके बेचारे शाम तक दौड़ रहे हैं तो जोड़ा नहीं दर्द करेगा, रात में उधर सोए भी तो जगा दिए गए, राजा तो उनके चिंता में ही जाग रहे हैं। अब ठीक है, आते हैं तो इनको अंग भंग से व्याकुल की तरह भूत्वा स्थास्यामि, अंग भंग से व्याकुल होने की तरह रहूंगा, रुकता हूं। यद्येवम अपि नाम विश्रामम लभेय, यदि ऐसे भी विश्राम मिल जाए, यदि कुछ इस प्रकार से लीला कर लूं तब भी विश्राम मिल जाए, तब भी बहुत अच्छी बात है ना, ऐसा करने से ही मुझे विश्राम मिल जाए। यदि एवं अपि नाम विश्रामम लभेयम, यदि ऐसे भी विश्राम हो जाए, अर्थात आशा तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा उसमें छूट गया है। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थितः, ऐसा जो है दंड काष्ठम,
डंडा जो है कैसा, लकड़ी के डंडे का अवलंब सहारा लेकर स्थित रहता है, खड़ा रहता है। डंडे के सहारे खड़ा रहता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा। अब प्रवेश करते हैं यथा निर्दिष्ट, जैसे निर्दिष्ट किया गया है, परिवार के साथ राजा अर्थात पारसी यवनी स्त्रियों से घिरे हुए धनुर्धारिणी, जो वन की पुष्पमाला धारण किए हुए हैं, उनसे घिरे हुए आ रहे हैं। राजा आत्मगतम, मन में सोच रहे हैं। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनायासि अकृतार्थेऽपि मनसि जे रतिमुभयं प्रार्थना कुरुते। यह जो है आर्या छंद में है, तो देखते हैं इसको। कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनायासि। तो मनस्तु मनः तु भाव दर्शनायास, इसमें दर्शनायास में त्रुटि दिख रही है मुझे। दर्शनाश्वासी, दर्शनाश्वासी होगा, तत्भाव दर्शनाश्वासी। अकृतार्थे मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। अब इसमें दर्शनायास एक त्रुटि का मतलब है कि ये एक पाठ भेद भी मिलता है। दर्शन के लिए आते हो, तो ये पाठ भेद दर्शनायास भी ठीक है और दर्शनाश्वास भी ठीक है, केवल पाठ भेद है। पाठ भेद अर्थात कुछ स्थानों पर ये मिलता है, कुछ स्थानों पर वो मिलता है। ये जैसे कि पांडुलिपियों में भेद, अब उसमें मूल क्या है, पुरातन पांडुलिपियों में जैसा मिलता है वैसे ही अन्य में कर दिए गया है, तो पाठ भेद ये भी प्राप्त होता। अन्वय के आधार पर देखते हैं। कामम प्रिया न सुलभा, कामम भले ही प्रिया न सुलभा, प्रिया सुलभ न हो। प्रिया कौन? शकुंतला। भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मनस्तु तद्भाव दर्शनायासी या तद्भाव दर्शनाश्वासी। किंतु मनः तु, मन तो तद्भाव दर्शनायासी, दर्शनाश्वासी, किंतु मेरा मन तो उनके उसके भावों को, तद्भाव दर्शनाश्वासी या दर्शनायासी, उसके भावों को दर्शन देख करके ही आया, संतुष्ट है। किंतु मनस्तु, मेरा मन तो तद्भाव दर्शनायासी, उसके भावों को देखकर उसको भावों का दर्शन करके संतुष्ट है। चलिए अब ये इसका देते हैं। इसका कारण आप बताएंगे, इसीलिए यहां पर अर्थांतर न्यास हो गया। अकृतार्थेपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। मनसिजे काम भाव के, मनसिजे अकृतार्थे, काम भाव के सफल न होने पर, अकृतार्थे काम भाव के सफल न होने पर, अपि भी रतिम उभय प्रार्थना कुरुते,
उभय प्रार्थना दोनों ओर की इच्छा रतिम कुरुते प्रेम को उत्पन्न करती है। मन सिजे अकृतार्थे अर्थात काम भावना के अकृतार्थे असफल होने पर अपि भी उभय प्रार्थना दोनों तरफ की गई प्रार्थना रतिम कुरुते रति को करती है अर्थात प्रेम को उत्पन्न करती है, अभिलाषा को बढ़ाती है, प्रीति को बढ़ाती है। बार फिर से शुरू से देखेंगे। कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शना स्वासी। अब इसमें ये देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा मुझे सही दिख रहा है, तो तद्भाव दर्शना श्वास ही इसमें लेकर के चलेंगे। कामम भले ही प्रिया न सुलभा, भले ही प्रिया अर्थात शकुंतला का मिलन न सुलभा सुलभ ना हो, मनः तू किंतु मन तो तद्भाव दर्शना श्वासी, किंतु उसके भावों को तद्भाव दर्शनाश्वासी उनके भावों को देख करके दर्शन करके आश्वस्त है, संतुष्ट है। अब आश्वासी कर देंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाता है ना, आश्वासन है हाँ कि कुछ अच्छा है। अकृतार्थे मनसिजे, मनसिजे अकृतार्थे अपि, मनसिजे क्योंकि काम भावना के या कामना के अकृतार्थे अपि असफल होने पर भी, पूर्ण ना होने पर भी उभय प्रार्थना दोनों तरफ से की गई प्रार्थना या अभिलाषा रतिम कुरुते प्रेम को उत्पन्न करती है, प्रीति को प्रीतिम जनयति प्रीति को उत्पन्न करती है। समझ में आ गया होगा ना? हाँ महोदय। अस्तु। स्मितम कृत्वा, इसमें कुत्वा दे दिए हैं, चलेगा तो कम कुत्ता नहीं लिखे, थोड़ा सा ही। स्मितम कृत्वा ये हम लोग लगता है ना ये केवल एक ऐप आता है, वो किताबों से केवल ये स्कैन कर लिए, स्कैन के बाद ये त्रुटियों को विशेष ध्यान नहीं दिए हैं। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का है, जैसे मुक्त रूप से पढ़ते भी हैं लोग उसी हिसाब से वो करके दे दिए हैं। जाइए ध्यान से, आपको बहुत पढ़ना है ना हमको पढ़ना है, पेपर देना उनका काम है, तो ये इसीलिए इस प्रकार से दे। दूसरे पीडीएफ में है लेकिन वो थोड़ा टोटल संस्कृत में है, तो और ये बीच बीच में मिक्सर है और मोटा पतला है, तो ये स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसीलिए इसे स्मितम कृत्वा। स्मित का मतलब होता है मुस्कुरा कर ना। अब जैसे हंसना मतलब सामान्यतया जो हंस रहे हैं, अब एक अट्टहास करना तो जोर से हंसना जैसे रावण की हंसी थी, और मुस्कुराना मतलब केवल ओंठ अकेले हिले, मुंह जो है आपका बंद रहे, मुंह से आवाज निकालने की आवश्यकता नहीं है। मुस्कुराना मतलब केवल मुंह से और ओष्ठ से आप दिखा दिए कि हाँ प्रसन्न है, तो स्मितम कृत्वा मुस्कुरा कर। एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जन चित्त वृत्ति प्रार्थयिता विडम्ब्यते। एवं इस प्रकार के आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जनित इष्ट जन चित्त वृत्ति ही प्रार्थयिता विडम्बते। अब एवं इस प्रकार के आत्माभिप्राय संभावित अपने भावों के अनुसार क्या है, संभावित इष्ट जन चित्त वृत्ति ही अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभाव के चित्तवृत्तियों या चित्तवृत्ति के व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों को
प्रार्थयिता विडम्बते, कि प्रार्थना करके या संभावना करने वाला प्रेमी विडम्बते, विडम्बना को प्राप्त होता है या हंसी को प्राप्त होता है, हंसी का पात्र होता है, कुछ भी। इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को प्राप्त होता है। अब ये कह रहे हैं, अपने ही मुस्कुरा करके स्वयं में बोल रहे हैं कि ये उनका चिंतन कर ले रहा हूं स्वयं, कि उनको उनको क्या होगा ये तो मैं जानता ही नहीं हूं, किंतु किसी दूसरे का चिंतन करके जो है उनकी तरीके से अपने चित्त वृत्तियों को ढाल लेना, या तो एक हंसी का पात्र केवल बाद में कराता है। तो उनके प्रति क्या है पता नहीं, उनकी इच्छा है कि नहीं है, अब ये बात है। अब आगे एक श्लोक है। स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेषयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। अब इसमें एक ये लाइन अंतिम की, अहो कामी स्वताम पश्यति, तो कामी पुरुष अपना ही देखता है, अपने स्वार्थ को ही देखता है। ये जो है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पूछ सकता है किसने कहा है, यह जो है कामी पुरुष अर्थात किसी भी कामना से यहां ले सकते हैं, किसी भी चीज की कामना हो वह अपना उसमें स्वार्थ देखता है। कोई प्रेम से बात कर लिया, बस समझ गए कि हाँ कुछ गड़बड़ ही है। तो अब देखते हैं शुरुआत आरंभ से। स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्यात्तया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मन्दं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। जिन जिन लोगों के पास किताब हो किताब लेके बैठा करिए, ताकि जो इसमें त्रुटियां हैं उसको देखते भी चलिए, जो कुछ शुक्तियां हैं शुक्तियों को आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। अन्वय के आधार पर देखते हैं। अन्यतः स्निग्धम वीक्षितम अन्यतः अपि नयने यत् प्रेषयन्त्यातया, बार तोड़ लेते हैं तो इसमें वीक्षितम के पश्चात अन्यतः है, अन्यतः अपि, तो यहां से लेते हैं अन्यतः अपि नयने प्रेषयन्त्या, कुछ पाठ भेद में प्रेरयन्त्या भी मिलता है, तो दोनों देख लेंगे। अन्यतः दूसरी ओर, अपि दूसरी ओर भी क्या, नयने प्रेरयन्त्या, दूसरी ओर भी दृष्टि डालते हुए, तया उसके द्वारा, यत् स्निग्धम वीक्षितम, यत् जिस प्रकार से, स्निग्धम प्रेम पूर्ण ढंग से, वीक्षितम देखा, अन्यतो अपि नयने दूसरी ओर अपनी दृष्टि डालते हुए भी, प्रेरयन्त्या तया उसने प्रेरित होकर उसके द्वारा, यत जो, स्निग्धम वीक्षितम जो प्रेम पूर्वक देखा। जब वह शकुंतला जाने लगती है, सखियों के साथ हाथियों के बारे में जब सुना जाता है कि यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, तब जो है वो सखियां कहती हैं कि अब हम लोग उटज की ओर जाते हैं।
तो शकुंतला क्या क्या करती है कि मतलब रुको मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। कल याद होगा, कल का ही वृत्तांत है ना। तो इसको निकाल लूं और ये जो कौन सा एक वृक्ष था जंगली, उसी में उनका जो है वस्त्र, वल्कल वस्त्र भी फंस गया था। तो उसके नीचे अब कांटा निकालने के चक्कर में नीचे से उन्होंने पीछे की ओर करके देख लिया दुष्यंत को। तो वही कह रहे हैं, वही राजा याद करके कह रहे हैं कि अन्यतः अपि नयने, दूसरी ओर होने और अपनी दृष्टि डालते हुए भी नयने यत नयने प्रेरयंत्या तया, प्रेरित होकर के उसने या उसके द्वारा यत स्निग्धम वीक्षितम, जो प्रेम पूर्वक देखा गया। अब गया इसलिए जोड़ लेंगे कि उसके द्वारा करेंगे तो देखा गया, और जब उसने करेंगे तो देखा। पहली लाइन ये संपूर्ण हो गई। आगे देखते हैं, नितंबयोः, यातं यच्च नितंबयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव। नितंबयोः गुरुतया विलासात् इव यच्च मंदम यातम। मंदम को अंत में कर देंगे और यहाँ नितंबयो से बाकी ले लेंगे। नितंबयोर गुरुतया विलासादिव यच्च मंदम यातम। नितंबयोः, नितंबों की या कटि भाग की, गुरुतया, गुरुता के कारण या भारीपन के कारण, गुरुतया विलासात इव, मानो लीला पूर्वक, विलासात, विलासात इव लीला पूर्वक, विलासादिव यच्च मंदम यातम, जो धीरे गई। एक तो दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए भी उसने जो मेरी ओर प्रेम से देखा, नंबर एक बात। दूसरी ओर भी अर्थात उस सामने पहले ये भी था कि वह सामने से नहीं देखती थी सीधे, किंतु उसका कान जो है दुष्यंत की ही तरफ रहता था, और एकदम सामने तो नहीं बैठी थी, लेकिन जब राजा बोलते थे तो अपना कान भी लगाए थी और सुनती भी थी, वह बोलती भी थी। अरे मतलब उनसे तो नहीं बोलती थी, मतलब सुनती थी और उधर उनकी ओर दृष्टि लगाए रहती थी। वही है स्निग्धम वीक्षित मन्य दो नैने यत प्रेषयन्त्या तया, दूसरी ओर भी दृष्टि डालते हुए भी उसने मेरी तरफ जो है, जो प्रेम पूर्वक देखा, प्रेम से देखा। नितंबयोः गुरुतया, दोनों नितंबों के गुरुता के कारण, भारीपन के कारण, विलासादिव लीला पूर्वक, यच्च मंदम यातम, जो धीरे धीरे चली है। विलास अर्थात जैसे आजकल देखें तो रैंप वॉक होता है, कुछ उस प्रकार से, तब सामान्य चाल के अतिरिक्त। मागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूय मुक्ता सखी, मागा इति उपरुद्धया सा सखी यदपि सासूयम उक्ता। मागा मत जाओ, इति उपरुद्धया सा, ऐसा रोके जाने पर। मागा मत जाओ इति उपरुद्धया, मत जाओ ऐसा, इति ऐसा, उपरुद्धया रोके जाने पर। उपरुद्धया सा सखी, उसने अपनी सखी, उसने अपनी सखी, कौन, किसको, प्रियंवदा को,
जो उपरुद्धया सा सखी यद्यपि सा सूयम उक्ता, जो कुछ भी क्रोध पूर्वक कहा, सासूयम, असूय अर्थात क्रोध के, और सासूयम अर्थात क्रोध के सहित। जब वो हंसी मजाक करती रहती हैं तो कहती हैं अच्छा तुम शांत रहती हो कि मैं चली जाऊं ना, तब वह कहती है अभी कहाँ जाओगी, अभी तो तुम्हारा ऋण बाकी है 2 वृक्षों के सिंचन सिंचन कार्य का, इसको सींच दो तब फिर जाओ। तब राजा वही अंगूठी देते हैं, लो अच्छा मैं इनको मुक्त करता हूं। वही याद दिला, वो भी याद कर रहे हैं। तीसरा, पहला दृष्टि वाला याद किए, दूसरा कट का भारीपन के कारण वह जो मंद धीरे धीरे चल रही है विलास पूर्वक, और मत जाओ इस प्रकार से रोके जाने पर भी जिसने सखी को क्रोध पूर्वक कहा। वो कहती है ना कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या फिर भेजने वाली, मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगी। ये वो याद करके कह रहे हैं कि उस समय तो कह रहा था अच्छा जाओ तुम, तो अ, वही कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या फिर भेजने वाली। तीसरी बात ये हो गई, सर्वम तत्किल मत परायणम। सर्वम तत्किल, वह सब, तत्सर्वम वह सब, मत परायणम किल, मुझको लक्ष्य में रखकर ही था। तत्सर्वम मत परायणम किल, निश्चय ही वह सब मुझे ही लक्ष्य करके था। अर्थात जो वह नीचे रुकी कुछ देर तो बोली कि ये कांटा निकाल लूं अपना, ये पैरों वलकल वस्त्र फंस गया है एक, और नितंबों की गुरता के कारण विलास युक्त चाल चल रही थी, पहले कुछ भिन्न चाल थी। दूसरा, और मत जाओ, जब वो कहती है तो वह वही कहती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली या फिर भेजने वाली। तो ये तीसरा हो गया, क्रोध के साथ अपनी सखी से कहती है। और चौथा, 3 ही हो गया। तो यह सब कह रहे हैं कि मेरे ही, मुझको ही लक्ष्य कर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे ही लक्ष्य करके था। फिर अंतिम में कहते हैं अहो कामी स्वताम पश्यति। ओह, अहो, ओह, कामी स्वताम पश्यति। कामी व्यक्ति या फिर कामना से युक्त जो भी कोई होता है, स्वताम अपनी ही बात को पश्यति देखता है, अर्थात जो उसे देखना चाहिए, जो उसको अच्छा लगता है वही उस विषय में चिंतन करता है। इतना समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे इतना बताया है विषय, और धीरे तो आगे चलें। अब हाँ इसमें महोदय। विलास आदि में संभावना होने से उत्प्रेक्षालंकार है। कामी स्वताम पश्यति, इसमें सामान्य कथन द्वारा पूर्वोक्त विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास है। शारीरिक चेष्टाओं के वर्णन में स्वभावोक्ति भी है। नयने प्रेषयन्त्या तया, अब इसमें य और इत्यादि यही सब देखते हैं। न त त, इससे 6 का अनुप्रास हो गया है। उत्तरार्ध में वृत्त्यनुप्रास भी है। अब इस छंद में शार्दूल विक्रीडित छंद है, गया ही था। चलिए आगे चलते हैं। विदूषकः तथा स्थितः एव, उसी प्रकार खड़ा हुआ। अभी राजा ये क्या कर रहे हैं, अभी ये राजा आ रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं ये सब। अब एकदम मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न है एकदम। और जब ये कोई प्रसन्न होता है, मुस्कुराता है, तो कुछ उसकी छटा अलग ही होती है। राजा आराम से अ, मुस्कुराते हुए, अर्थात ना तो तेजी से अट्टहास करके हंस रहे हैं, ना तो शांत हैं, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। होठ जो है बोल किसी चिंतन करके, कभी कभी होता है आदमी ऐसे मुस्कुरा देता है, जो बोलता है क्या हुआ। तब विदूषक तथा स्थित है, वह वहीं पर खड़े होकर ही। ओह, अभी कक्षा भी है मेरी, मैं विस्मृत हो गया, क्षम्यताम, नमो नमः।